अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम आ गए हैं विद एग्जांपल नंबर 3। तो एग्जांपल नंबर 1 में हमने कौन को जो है पैरामीटराइज किया था, देन सेकंड में हमने स्फीयर को किया। नाउ इट्स टाइम फॉर द सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर कैसे रह सकता है। तो अब हम लोग जो है एग्जांपल नंबर 3 में पैरामीटराइजिंग करेंगे सिलेंडर की। एंड यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या कंडीशन है। सबसे पहले तो इक्वेशन हमें कुछ यूँ दी गई है, ठीक है ना। ये जो y-3 है ये हमारे पास क्या बताता है, y एक्सिस बताता है, ठीक है ना। सो ये होता है बेसिकली y इक्वल टू 3, ठीक है। मतलब कि ओरिजिन से ये जो है वो नहीं स्टार्ट किया, 3 से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो y का ओरिजिन 0 नहीं है, वो 3 है, ठीक है। सो इस तरह से जो है हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी जाती है और हमें इक्वेशंस को समझना आना चाहिए अब, ठीक है, क्योंकि हमने इक्वेशंस के साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा है, ठीक है। और यहाँ पर फिर z के लिए हमें जो है z एक्सिस के लिए जो हमें यहाँ पर लिमिट दी गई है वो 0 से 5 दी गई है, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। जो सिलेंडर की इक्वेशन है इसको हम सबसे पहले जो है वो सॉल्व करेंगे। जो आइडेंटिफिकेशन का फर्स्ट स्टेप होता है, जो मैंने एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल नंबर 2 में बताया, तो वही फर्स्ट स्टेप अब यहाँ पर हो रहा है, ठीक है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले अगर देखें तो ये है एक्स स्क्वायर, तो बिल्कुल ऐसे होगा। y-3 के जो स्क्वायर है इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला जो है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 6y एंड प्लस 9 इक्वल टू 9 अपनी जगह पे, ठीक है। अब इसको ओपन करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9। तो 9 और 9 को हम लोग कैंसिल कर देंगे, हमारे पास जो है ये रह जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है हमारे पास जो हम लोग कोऑर्डिनेट्स यूज़ करते हैं एक्स वाई के, अब वो यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो एक्स वाई के कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे। एज वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, वो आर जो है आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो होप कि सबको ये वाली इन्फॉर्मेशन होगी, जिनको नहीं होगी वो यहाँ पर लिख ले। लाइटिंग बहुत आ रही है। अच्छा, ये दूसरी लाइट है, ठीक है। सो हमारे पास जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इन दोनों की जगह क्या मैं लिख सकती हूँ, आर स्क्वायर ऑफ कोर्स माइनस 6, और y का क्या होता है हमारे पास, वो होता है r साइन ऑफ थीटा, ठीक है, कोऑर्डिनेट। तो ये हो जाएगा r साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और r की यहाँ पर जो है वो वैल्यू निकालेंगे, और ये वैल्यू फिर हम लोग जो है एक्स वाई की कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करेंगे, ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। सो ये हो जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर इक्वल टू 6r साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है आर की वैल्यू क्या है, वो है हमारे पास 6 साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ से एक और एक और हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 6 साइन ऑफ थीटा। अब इस वैल्यू को हम लोग यूज़ करेंगे इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होते हैं, x इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा, y इक्वल टू आर साइन ऑफ थीटा, एंड z जो है वो रिमेन z रहेगा बिकॉज वो z एक्सिस को बता रहा है, तो हम लोग यहाँ पर z को z ही रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो r है इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ये वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इस z को ज़रा हम इधर दूर लिखते हैं। ये हमारे पास स्टेप 2 है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, r की जगह हम लिख देंगे 6 साइन ऑफ थीटा और कॉस थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। एंड ये हो जाएगा r की जगह 6 साइन ऑफ थीटा और साइन थीटा अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग अगेन एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि हमारे पास जो है आइडेंटिटीज़ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि 2 साइन ऑफ थीटा और कॉज ऑफ थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम डबल एंगल आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, यूजिंग डबल एंगल
आइडेंटिटी। तो अगर किसी को ये आइडेंटिटीज नहीं पता, डबल एंगल आइडेंटिटी, हाफ एंगल आइडेंटिटी, तो आप जो है इसकी एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जिसमें सारी आइडेंटिटीज मैंने यूज़ की हुई है, और उसकी लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर मैं नहीं मतलब नहीं हुई तो आप प्लीज़ जो है आई टैब पे जाकर देख लीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगी। ठीक है, आप चैनल में सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगी। तो असल में इतना टाइम कभी कभी नहीं होता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ज़्यादा लिंक्स नहीं दे पाती। तो यहाँ पर हम लोग डबल एंगल आइडेंटिटी जो है वो यूज़ कर लेंगे। और डबल एंगल आइडेंटिटी क्या होती है, चलिए अब थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि जिनको नहीं पता उनको पता चल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले x को हमने लिखा 6 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा, और y को हमने लिखा 6 साइन ऑफ थीटा एंड साइन ऑफ थीटा, और z इक्वल टू z। ठीक है, अब डबल एंगल आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं हम लोग, आइडेंटिटी। ठीक है, तो डबल एंगल आइडेंटिटी हमारे पास क्या होती है, साइन ऑफ 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। अब इसको यहाँ पर हम कैसे यूज करेंगे, चलिए अब ये देख लेते हैं। छोटी सी बात है यहाँ पे, यहाँ पर ये जो 6 है, अगर हम लोग 6 को लिखें 3 2 साइन ऑफ थीटा कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब इसकी जगह मैं साइन ऑफ 2 थीटा लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 अपनी जगह पे, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। ठीक है, समझ आ गई सबको। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया 3 साइन ऑफ 2 थीटा। सही है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये देखें यहाँ पर साइन और साइन है हमारे पास, तो बस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 6 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, और z इक्वल टू z ही रहेगा। ठीक है, वो z एक्सिस पे ही रहेगा। तो ये थे हमारे सारे के सारे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। अब इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का क्या करेंगे, इनको पुट करेंगे इन पैरामीटराइजेशन में, जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। सो स्टेप 3, जिसमें हम लोग पैरामीटराइजिंग करेंगे, जिसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो है 2 पैरामीटर्स है, थीटा और z। ठीक है, तो सबसे पहले जो है x का कोऑर्डिनेट यूज़ करेंगे, जो कि था 3 साइन ऑफ 2 थीटा, साथ में i का जो है वेक्टर लगेगा, देन 6 साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ थीटा, j वेक्टर प्लस z k का वेक्टर। अब स्टेप 4 में आ जाता है हमारे पास रेंज। ठीक है, रेंज फाइंड करेंगे हम लोग। रेंज किसके लिए फाइंड करेंगे, एक तो थीटा के लिए फाइंड करेंगे और दूसरी z के लिए फाइंड करेंगे। z की रेंज ऑलरेडी उन्होंने हमें दी हुई है। ठीक है, तो हम वही सिंपल सी z की रेंज लिख देंगे, उसमें कोई जो है वो चेंजेस नहीं होंगे। पर थीटा की यहाँ पर अब हम लोग रेंज देखेंगे। तो अगर हम लोग सिलेंडर का जो है वो देखें थीटा कि वो एंगल कितना बनाता है, तो वो जो है एंगल हमारे पास यहाँ से यहाँ तक बनाता है, मतलब हाफ। तो वो क्या हो जाएगा, थीटा का जो एंगल हो जाएगा वो हमारे पास 0 to पाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेंज कितना होगा थीटा का, 0 इज लेस देन थीटा लेस देन ऑफ पाई। ठीक है, और z का ऑलरेडी हमें गिवन है, हम लोग वही लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की एग्जाम्पल। होप कि सबको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर एग्जाम्पल। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इन साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। अल्लाह हाफिज़।